हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन स्टॉक स्टूडियो में। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को आखिरी तक देखें, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जोमेटो की। 2010 से कंपनी वर्क कर रही है, स्मॉल कैप कंपनी है, 43,886 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है। हालांकि कंपनी का स्टॉक प्राइस लास्ट ईयर 23 जुलाई को मार्केट में लिस्ट हुआ था, बहुत शानदार लिस्टिंग थी। कंपनी के 76 रुपए प्राइस बैंड रखा गया था, 116 रुपए पर लिस्ट हुआ था, 52% की ग्रोथ देखी गई थी पहले दिन ही लिस्टिंग में। उसके बाद कंपनी ने शानदार रिटर्न दिया निवेशकों को, जिन्होंने भी इसमें निवेश किया था, जिनको भी शेयर की अलॉटमेंट हुई थी, बहुत शानदार ग्रोथ देखने को मिली थी। 169 रुपए तक ये स्टॉक प्राइस गया था, बट उसके बाद गिरावट का माहौल जारी हुआ और लगातार स्टॉक टूट रहा है। किसी तरह का कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है, स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली और गिरते गिरते प्रेजेंट में ये स्टॉक इस समय 55 रुपए 50 पैसे पर रन कर रहा है। स्टॉक में अभी भी कोई खास मूवमेंट बनता नहीं दिख रहा है। हालांकि कंपनी का घाटा कुछ कम हुआ है। लास्ट के क्वार्टर्स में कंपनी ने जिस तरह का रिजल्ट पेश किया था, थोड़ा अट्रैक्टिव रिजल्ट था लास्ट के क्वार्टर्स से, बट जिस तरह का अभी भी फाइनेंशियल ईयर इसका चल रहा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है कि अभी ये कंपनी ग्रोथ करती हुई दिखेगी। स्टॉक प्राइस अभी 55 रुपए पर रन कर रहा है, इसमें थोड़ी बहुत गिरावट की संभावनाएं अभी और बन रही हैं। आज के दिन के कामकाज की बात करें तो 4,58,000 से ज़्यादा का वैल्यूम हो चुका है। 1,29,000 से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का जो परसेंटेज निकल के आ रहा है 28% के आसपास है, यानी इतना कम प्राइस होने पे भी इसमें बहुत ज़्यादा खरीदार बिक्री देखने को नहीं मिल रही है। स्टॉक ने जिसने 169 का हाई बना रखा हो, स्टॉक प्राइस जो 55 रुपए पे मिल रहा है, किसी तरह का कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कंपनी अभी भी दबाव में है और इसके शेयर को कोई भी लेना पसंद नहीं कर रहा है, इसीलिए इसमें 28% का डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रहा है। कंपनी ने जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया था, उसमें थोड़ा सुधार देखने को मिला था। कंपनी का जो रेवेन्यू था 941 करोड़ का हुआ था। नेट प्रॉफिट जो था वो माइनस में ही था, 99 रुपए माइनस में था। अर्निंग पर शेयर जो थी वो भी माइनस में थी, 13 पैसे माइनस में थी। बट सितंबर क्वार्टर से ये रिजल्ट काफी बेहतर माना जाएगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो कंपनी का 404 करोड़ का था, उस घाटा उससे काफी ज्यादा घाटा कम हुआ था। कंपनी का 99 करोड़ का घाटा बचा था। अर्निंग पर शेयर में भी जो माइनस में 57 पैसे के आसपास थी, उसमें भी काफी ज्यादा रिकवरी देखने को मिली थी और माइनस 13 पैसे के आसपास ही अर्निंग पर शेयर थी। हालांकि जिस तरह से क्वार्टर 4 के रिजल्ट का वेट किया जा रहा है, क्वार्टर 4 का रिजल्ट होप सो आपको इस महीने के आखिरी के पहले देखने को मिल जाएगा। उम्मीद ज्यादा है कि अगर वो रिजल्ट भी निगेटिव में आता है तो इस स्टॉक में आपको जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी और जो शेयर प्राइस अभी 55 रुपए के आसपास रन कर रहा है, यह आपको 40 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है। कंपनी में फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर बात करेंगे तो लास्ट के 3 महीने में इसमें फाइनेंशियल ट्रेंड जो है थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ दिखा है। स्कोर इस समय 8 पे रन कर रहा है, जो -6 में हुआ करता था। थोड़ा सा पॉजिटिव इसका स्कोर बनता हुआ दिख रहा है। अगर फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट जो है वो निगेटिव में आता है तो आपको लॉस ही देखने को मिलेगा इस स्टॉक के अंदर। उम्मीद की जा रही है कि रिजल्ट आपको पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। कंपनी का जो घाटा है वो काफी ज्यादा कम होता हुआ दिखेगा और जो कंपनी अभी तक क्वार्टर्स में लॉस में हो रही है, उससे वो निकल के प्रॉफिट मेकिंग बनती हुई दिख सकती है आपको। कंपनी में एंट्री पॉइंट की अगर बात करेंगे तो आपको ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा लो लेवल पे आ चुका है। हालांकि जो उसका 52 वीक का लो बना हुआ है वो 50 रुपए का बना हुआ है। प्रेजेंट में 55 रुपए स्टॉक रन कर रहा है। नो रेड फ्लैग, कंपनी में किसी भी तरह का रेड फ्लैग नहीं है। कंपनी किसी भी तरह के एएसएम या जेएसएम लिस्ट में नहीं है प्रेजेंट में। कंपनी के रिटर्न को अगर एफडी से कंपेयर करेंगे तो एफडी का रिटर्न कहीं ज्यादा बेहतर निकल के आ रहा है इसके स्टॉक की अपेक्षा। हालांकि जिनको ये आईपीओ अलॉट हुआ था उनको काफी ज्यादा रिटर्न गेन होता हुआ दिखेगा अगर उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक समय से किया था, क्योंकि जो स्टॉक 72 रुपए 76 रुपए से लिस्ट होकर अपना 169 रुपए का हाई बनाया था, उसने ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा निवेशकों का धन कर दिया था। बट अगर जिन्होंने भी इसमें निवेश करने के बाद अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया तो इस समय काफ़ी ज़्यादा लॉस में होंगे। बट ये एक खरीदारी करने का भी मौका है। इस समय ये स्टॉक बहुत ज़्यादा लो लेवल पे आ चुका है, बट नज़रिया आपको लॉन्ग टर्म का रखना पड़ेगा। कम से कम 2 से 3 साल का नजरिया लेके इस लेवल पे अगर निवेश करेंगे तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिलता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही शानदार है। 43,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। शेयर होल्डर्स की संख्या इसमें लगातार बढ़ रही है, 14 लाख को क्रॉस कर चुकी है। कंपनी को लिस्ट हुए मार्केट में अभी 1 साल का समय भी ठीक से नहीं हुआ है, बट इस कंपनी को थोड़ा सा टाइम दीजिए, 2-4 क्वार्टर्स के रिजल्ट और आने दीजिए। ये कंपनी डेफिनेटली बहुत अच्छा करके दिखाएगी। स्टॉक प्राइस जो अभी 55 रुपए के आसपास रन कर रहा है, ये स्टॉक प्राइस 55 रुपए के लेवल का नहीं है, इसका लेवल 100 रुपए के ऊपर का है। बट ये स्टॉक जिस तरह से अभी गिरावट में मिल रहा है, दबाव बना हुआ है कंपनी के ऊपर, तो आने वाले समय में इसमें आपको ग्रोथ होती हुई दिख सकती है। जो भी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को जरूर शामिल करना चाहिए। कंपनी के अब तक के घाटे की बात करें तो 2018 में कंपनी को करीब 10 करोड़ का घाटा था, 2019 में 96 करोड़ का घाटा था, 2020 में 2000 करोड़ से ज्यादा का घाटा था। वहीं 2021 की बात करें तो 81 करोड़ का घाटा था। हालांकि 2022 का रिजल्ट पेंडिंग है और 2022 का रिजल्ट आपको पॉजिटिव में आता हुआ दिख सकता है। उम्मीद यही की जा रही है कि रिजल्ट आपको पॉजिटिव में आता हुआ दिखेगा। बट अगर किसी वजह से स्टॉक का जो रिजल्ट है वो निगेटिव में आता है तो आपको इसमें और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। जो इसका 50 रुपए का लो बना हुआ है, ये उससे भी ज्यादा लो पे जा सकता है। करीब 40 से 45 रुपए का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है।
होल्डिंग्स की बात करें, कंपनी ने अपना जो फोर्थ क्वार्टर का पैटर्न है उसको जारी कर दिया है। इसमें एफआईज, डीआईज, म्यूचुअल फंड सभी ने अपनी होल्डिंग्स को कम कर दिया है। जो दिसंबर क्वार्टर में एफआईज के पास 11.31 की होल्डिंग थी, डीआईज के पास 4.38 की होल्डिंग थी, म्यूचुअल फंड्स के पास 3.88 की होल्डिंग थी, उसको कम करके इस समय एफआईज ने 10.44 की होल्डिंग कर लिया है। डीआईज के पास 3.06% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 2.82% की होल्डिंग है। वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा दिया है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसमें काफी ज्यादा मात्रा में निवेश कर रखा है। 86% के आसपास की होल्डिंग इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। प्रमोटर्स के पास किसी भी तरह की कोई होल्डिंग नहीं है प्रेजेंट में। ये एक माइनस पॉइंट है इस कंपनी के लिए। जब तक प्रमोटर्स के पास होल्डिंग नहीं आती है तब तक इस स्टॉक में आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स ही पूरी तरह से निवेशित है इस स्टॉक के अंदर, रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में है कि वो किस तरह से शेयर को ऊपर ले जाते हैं या नीचे ले जाते हैं। कंपनी के जो टारगेट्स दिए गए थे 12 मंथ के 18 एनालिसिस द्वारा, वो आपको टारगेट 114 रुपए के दिए गए थे। हाई टारगेट बताया गया था 220 रुपए का, कि कंपनी में अगर बहुत ज़्यादा वैल्यूम होता है, बहुत ज़्यादा टारगेट देखने को मिलता है इसका, तो हाई जो इसका बनेगा 220 रुपए तक का बन सकता है। और जो लो टारगेट दिया गया था कि बहुत ज़्यादा गिरावट होती है तो मार्केट में, तब ये स्टॉक आपको 75 रुपए का लेवल दिखा सकता है। बट जिस हिसाब से स्टॉक में दबाव देखा जा रहा है, 50-55 रुपए के आसपास ये स्टॉक प्रेजेंट में रन कर रहा है, तो काफी ज्यादा गिरावट में स्टॉक मिल रहा है। इस समय एक निवेश करने का समझदारी भरा फैसला हो सकता है, क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा लो लेवल पे आ चुका है। मल्टी बैगर स्टॉक है ये आने वाले समय का, तो इसमें निवेश करने की योजना आपको जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि मार्केट कैप इसका बहुत बेहतरीन है। 43,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है। बट पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, कम से कम 2 से 3 साल का नजरिया लेके चलना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में भी बहुत ज्यादा रिजल्ट इसमें गेन होता हुआ नहीं दिख रहा है, ना ही किसी तरह का कोई रिटर्न आएगा, ना ही कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड करती हुई दिख सकती है शॉर्ट टर्म में। कंपनी में अगर सुधार की बात करें तो कंपनी ने अपने क्वार्टर्स के रिजल्ट में काफी सुधार देखने को मिला है। उनके क्वार्टर्स के रिजल्ट में नेट इनकम में कंपनी ने सितंबर से दिसंबर क्वार्टर में ग्रोथ की थी। जो कंपनी का नेट इनकम था सितंबर क्वार्टर में 1161 करोड़ का, उसमें ग्रोथ देखने को मिली थी। नेट इनकम में कंपनी ने 1259 करोड़ की ग्रोथ की थी। आईटी ग्रोथ में भी ग्रोथ देखने को मिली थी। और जो नेट टोटल एक्सपेंसेस थे उसमें कमी देखने को मिली थी। ये एक सबसे अच्छी चीज थी। जो कंपनी का एक्सपेंसेस है उसमें गिरावट देखने को मिल रही थी। और जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, होप्स उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। बट टीई ग्रोथ में गिरावट देखने को मिली थी, 16% डाउन में था। यही सब वजह थी जिसकी वजह से ये स्टॉक लगातार आपको गिरावट में देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी भी एनालिसिस द्वारा इसमें बाय की कॉल दी जा रही है। 18 एनालिसिस द्वारा इस समय इसमें खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। जिस तरह से स्टॉक लगातार गिर रहा है और बहुत ज्यादा गिरावट में मिल रहा है, तो ये एक समझदारी भरा फैसला होगा इस लेवल पे निवेश करने का। कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो आप 43,807 करोड़ से ज्यादा का है। लो जो इसका बना हुआ है वो 50 रुपए के आसपास का है। 52 वीक का हाई जो बना हुआ है 169 रुपए के आसपास का है। फेस वैल्यू इसकी देखेंगे तो आप 1 रुपए पर शेयर की इसकी फेस वैल्यू है। जिस तरह से फेस वैल्यू इस समय काफी ज्यादा कम है, ये एक माइनस पॉइंट भी है इस स्टॉक के लिए, क्योंकि फेस वैल्यू का कम होने का मतलब है कि स्टॉक में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने की संभावनाएं ना के बराबर रहती हैं। और ऊपर से इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग्स भी किसी तरह की नहीं है। प्रमोटर्स के पास कोई होल्डिंग प्रेजेंट में नहीं है। प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को अरेंज करने की व्यवस्था कर रहे हैं, बट अभी भी जिस तरह से कंपनी के ऊपर घाटा बना हुआ है, जिसकी वजह से प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को गेन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स में लगातार निवेशित करते जा रहे हैं। और रिटेल इन्वेस्टर का निवेश करीब 86% के आसपास का हो गया है। कंपनी के अब तक के रिटर्न को अगर आप देखेंगे तो 3 महीने में ये स्टॉक करीब 37% से ज्यादा टूटा है। 1 महीने में 33% से ज्यादा टूटा है। 1 दिन में करीब 2% के आसपास टूटा है। हालांकि अभी 1 साल का रिजल्ट इसका पूरा पेंडिंग है। 1 साल इसमें जुलाई में होगा। होप्स हो आपको रिजल्ट थोड़ा सा पॉजिटिव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का जो आईपीओ आया था उससे कंपनी ने काफी ज्यादा रिटर्न, अपना जो हाई बनाया था 169 रुपए का, उस दौरान कंपनी ने काफी अच्छा रिटर्न दिया था। जिन्होंने भी उस लेवल पे निवेश किया था उनको अच्छा खासा रिटर्न मिला था। और इस समय एक मौका है, इस समय गिरावट में है ये स्टॉक, तो इस समय आप खरीदारी करने का नजरिया इस स्टॉक के अंदर बना सकते हैं। कंपनी का अगर पीबीएट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या है, गिरावट के सपोर्टिंग टारगेट्स क्या है, तो पहला टारगेट इसका 57 रुपए 82 पैसे का है। दूसरा टारगेट 59 रुपए 23 पैसे का है। तीसरा टारगेट 60 रुपए 77 पैसे का है। सपोर्टिंग टारगेट्स, पहला सपोर्ट इसको 54 रुपए 87 पैसे पे मिला हुआ है। दूसरा सपोर्ट 53 रुपए 33 पैसे पे है। तीसरा सपोर्ट 51 रुपए 92 पैसे पे। जिस तरह से 55 रुपए 50 पैसे पे स्टॉक प्रेजेंट में रन कर रहा है, तो उम्मीद ज्यादा है कि अपना पहला लेवल ब्रेक कर सकता है और स्टॉक आपको 53 और 51 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है। अभी जब तक इसका फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आ जाता है, ये स्टॉक आपको थोड़ा गिरावट में ही मिलेगा। फोर्थ क्वार्टर का अगर रिजल्ट बेहतर आता है तो आपको इस स्टॉक में ग्रोथ होती हुई दिख सकती है। अदरवाइज इसमें अभी को आपको कम से कम लो लेवल देखने को मिलेगा और ये स्टॉक आपको 45 रुपए के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। कंपनी ने जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया था उसमें रेवेन्यू, नेट इनकम, अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट मार्जिन सब में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली थी। और रिवेन्यू में करीब 82% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी। नेट इनकम में 82% से ज्यादा की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी। अर्निंग पर शेयर में 87% से ज्यादा की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी। नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी 90% से ज्यादा की ग्रोथ थी। हालांकि नेट प्रॉफिट और नेट इनकम इनकी माइनस में थी, बट ये ग्रोथ शो कर रही थी कि घाटा जो था कंपनी का काफी ज्यादा कम हुआ था। अर्निंग पर शेयर में भी, नेट इनकम में भी जो बहुत ज्यादा घाटा हुआ करता था वो कंपनी का बहुत ज्यादा कम हुआ था। तो उम्मीद यही है कि इस तरह का जैसा रिजल्ट आया था इससे बेहतर रिजल्ट जो कंपनी का लास्ट क्वार्टर उसका आने वाला है और ईयर ऑन बेस पे आपको काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलने वाली है।
कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें इस समय 79% बाई की कॉल निकल के आ रही है, 21% सेल की कॉल निकल के आ रही है, 0% होल्ड की कॉल है। जिस हिसाब से स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा गिरावट में मिल रहा है, इसलिए बाई कॉल इसके अंदर बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा लो लेवल पे स्टॉक आ चुका है प्रेजेंट में। इसमें निवेश करने की योजना आप बना सकते हैं, बट नजरिया आपको लॉन्ग टर्म का रखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा रिजल्ट या किसी तरह का कोई डिविडेंड ऑफर करती हुई कंपनी नहीं दिखने वाली है। इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इस स्टॉक में अगर आपने पहले से निवेश किया है तो भी इसको आप होल्ड कर सकते हैं, और अगर नया निवेश की योजना बना रहे हैं तो कम से कम माइंडसेट अपना 1.5 से 2 साल का लेके चलिएगा। उससे पहले इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावनाएं ना के बराबर है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।